यूनिट 15 करेंगे। यूनिट 15 प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल के ऊपर है और ये इसका सेकंड पार्ट है। देखिए इसमें आई बीन और आई वाज, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताया हुआ है। तो ये दोनों वैसे देखें तो स्टेट वर्ब्स ही होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये क्या कह रहा है, हॉस्पिटल में है। ये कह रहा है आई बीन इन हॉस्पिटल फॉर 3 वीक्स, 3 हफ्तों से मैं अस्पताल में हूँ। तो जब ये बोल रहा है ये बात, तभी ये हॉस्पिटल में ही है। अब इधर देखिए, ये हॉस्पिटल से आ गया, किसी कैफ़े में है। तो अब ये क्या कह रहा है, आई वॉज इन हॉस्पिटल फॉर 6 वीक्स, 6 हफ्तों तक मैं हॉस्पिटल में था, या 6 हफ्तों के लिए मैं अस्पताल में था। तो यहाँ पर ये पास्ट की बात है, पास्ट सिंपल लगा हुआ है, तो अभी तो वो हॉस्पिटल में नहीं है जब ये बात है, ये बोल रहा है। ओके, इसके नीचे देखिए क्या लिखा है, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट फॉर स्टेट, उस स्टेट को बताने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। विच हैज़ गॉन अप टू द प्रेजेंट, जो पास्ट से लेके अब तक चली। तो जो पास्ट से लेके अब तक घटना चली है, नाउ तक, नाउ से ही कनेक्शन होता है प्रेजेंट परफेक्ट का। तो जब उसने बोला कि मैं 3 हफ्तों से अस्पताल में हूँ, तो जिस दिन उसने ये सेंटेंस बोला उस दिन उसको पूरे 3 हफ्ते हो चुके थे, पास्ट से लेके उस समय तक। डेविड इज स्टिल इन द हॉस्पिटल। इस तरह देखिए, उसने बोला था आई वॉज इन हॉस्पिटल फॉर 6 वीक्स। ओके, तो यहाँ क्या लिखा है, वी यूज़ पास्ट सिंपल फॉर अ स्टेट इन द पास्ट। पास्ट सिंपल हम उन स्टेट्स को बताने के लिए यूज़ करते हैं, पास्ट की कोई इवेंट्स, वेयर इन अ पीरियड विच इज़ फिनिश्ड, वो घटनाएं, इवेंट्स जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं पास्ट में, वो पास्ट में हुई थी, उसका अभी प्रेजेंट से कोई रिलेशन नहीं है, बस हम जस्ट बातें कर रहे हैं उसकी कि ऐसे हुआ था। डेविड स्टे इन हॉस्पिटल इज़ ओवर, डेविड स्टे इन हॉस्पिटल इज़ ओवर, जो डेविड का स्टे है हॉस्पिटल में वो ख़त्म हो चुका है। अच्छा, अब इसके नीचे सेंटेंसेस देखिए क्या लिखा है, ये वाले पढ़ते हैं। वी हैव लिव्ड हियर फॉर 10 ईयर्स, हम यहाँ 10 साल हो गए हमें यहाँ रहते हुए, हम 10 साल से यहाँ रह चुके हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जिस बंदे ने ये बोला है वो अभी भी वहीं रह रहे हैं, ठीक है ना। वो बता रहा है कि वो इस साल जब उसने ये सेंटेंस बोला, जब भी वो साल चल रहा है तो गिन के काउंट करके बता रहा है कि अब तक 10 साल हो चुके हैं, इतना टाइम पूरा हो गया पास से लेके अब तक। अब इधर देखिए, वी लिव्ड देयर फॉर 10 ईयर्स, किसी जगह में कह रहा है कि वहाँ हम 10 साल रहे थे, तो इसका मतलब अब वो वहाँ नहीं रहते। वी डोंट लिव देयर नाउ, ठीक है। चलिए सेकंड पार्ट में देखिए क्या बता रहे हैं जॉन ईस्टवुड जी। वी यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट फॉर एक्शंस इन अ पीरियड ऑफ टाइम अप टू द प्रेजेंट। तो प्रेजेंट परफेक्ट उन एक्टिविटीज़, उन इवेंट्स के लिए होता है जो पास्ट से चलकर उसको हम अब तक देखते हैं, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट का कनेक्शन नाउ के साथ होता है। अब जैसे ये देखिए, दिस यंग डायरेक्टर हैज़ मेड 4 फिल्म्स सो फार, अभी तक वो 4 फिल्में बना चुका है। तो जब ये सेंटेंस बोला गया तब तक वो 4 फिल्में बना चुका है, ठीक है ना। फिल्म बनाने में 1-2 दिन तो नहीं लगते, बहुत टाइम लगता है। तो इससे ये पता लगता है कि ही हैज़ मेड फिल्म्स, वो इतनी फिल्म बना चुका है, मीन्स दैट इट इज़ पॉसिबल ही विल मेक मोर फिल्म्स। तो ये पॉसिबल है, मतलब उसने अपना काम छोड़ा नहीं है, और भी शायद अब बनाएगा, पॉसिबल है, ये ज़्यादा इस बात की संभावना है कि अब तक इतना काम पूरा हो चुका है और आगे भी करेगा। अब इधर देखिए, किसी के बारे में इस तरह का हमने सेंटेंस बोला, पहले ये पढ़ लेते हैं डेफिनेशन। वी यूज़ पास्ट सिंपल फॉर एक्शंस इन द पास्ट,
पास्ट सिंपल हम उन एक्टिविटीज़, उन इवेंट्स के लिए यूज़ करते हैं जो पास्ट में हुई थी। अब पास्ट वो समय जो ख़त्म हो चुका है। द डायरेक्टर मेड मैनी फिल्म्स इन हिज लॉन्ग कैरियर। किसी डायरेक्टर की बात हो रही है कि उसने लंबे अपने कैरियर में बहुत सारी फिल्में बनाई थी। तो फिल्में बनाई थी उसने। ही मेड फिल्म्स, उसने बनाई थी। इसका मतलब है दैट हिज कैरियर इन फिल्म्स इज़ ओवर। तो ये पॉसिबल है कि उसका कैरियर शायद ओवर हो गया। ही वॉन्ट मेक एनी मोर, इस तरह का सेंस जाता है कि शायद अब वो और नहीं बनाएगा। ठीक है, चलिए और सेंटेंसेस देखिए, इधर वाले पढ़ते हैं। हियर आर सम मोर एग्जाम्पल्स, ये प्रेजेंट परफेक्ट को लेकर कुछ एग्जाम्पल्स बनाए हैं। हैव यू एवर बीन टू अमेरिका, क्या कभी आप अमेरिका होकर आए हो, अमेरिका जाके आए हो। तो जिसने ये क्वेश्चन पूछा है वो ये पूछ रहा है पास से लेके अब तक देख के मुझे अपनी लाइफ में बताइए क्या कभी आप जाके आए हो। तो वो कह रहा है हाँ 2 बारी, यस ट्वाइस। आई प्ले टेबल टेनिस बिफोर, तो बंदा बोल रहा है कि मैं इससे पहले, सपोज करें जब उसने सेंटेंस ये बोला होगा वो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा होगा तो उनको बता रहा होगा कि मैं इससे पहले भी खेल चुका हूँ। आई प्ले टेबल टेनिस बिफोर। वीव नेवर हैड एनी मनी, तो वो बंदा बोल रहा है कि हमारे पास कभी भी कोई पैसा नहीं हुआ। तो ना तो पास्ट में हुआ ना अभी है। वी हैव नेवर हैड एनी मनी, इस बात से यही मीनिंग आइडिया दिमाग में आ रहा है। अब इस तरफ देखिए, डिड चर्चिल एवर गो टू अमेरिका, पास्ट की बात है, क्या चर्चिल कभी अमेरिका गया था। तो हो सकता है गया भी हो, नहीं भी तो यस आई थिंक सो, वो कह रहा हाँ गए थे। आई प्लेड टेबल टेनिस एट कॉलेज, मैं टेबल टेनिस कॉलेज में खेला था। तो इससे हमें ये नहीं पता लग रहा कि ये बंदा अब खेलता है कि नहीं। वी नेवर हैड एनी मनी इन दोज डेज, वो दिन अपने पुराने दिनों की बात कर रहा है कि उन दिनों हमारे पास पैसा नहीं होता था। तो वो पास्ट की बात कर रहा है कि उस समय नहीं होता था, अभी की बात नहीं हमें कुछ भी पता लग रहा कि अभी इसके पास है कि नहीं है पैसा। ठीक है, तो ये पास्ट सिंपल है। पास्ट सिंपल पास्ट की एक्टिविटीज़ के लिए होता है, इसका प्रेजेंट से कोई ताल्लुक नहीं होता। अब थर्ड देखिए, टुडे, दिस वीक एटसेट्रा। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट, वी यूज टुडे एंड फ्रेजेस विद दिस, जैसे दिस मॉर्निंग, दिस वीकेंड, दिस इवनिंग, फॉर अ पीरियड अप टू द प्रेजेंट। तो फॉर द पीरियड अप टू द प्रेजेंट क्यों लिखते हैं, ये हर जगह क्यों लिखा है, पास्ट से लेके प्रेजेंट तक। प्रेजेंट परफेक्ट का रिलेशन ही यही होता है कि एक्टिविटीज़ जो थी वो फिनिश हुई थी पास्ट में, लेकिन उसका रिजल्ट हम अब देखते हैं। इट हैज़ंट रेन टुडे, वो कह रहा है बारिश नहीं हुई आज। तो टुडे अब ख़त्म नहीं हुआ, टुडे चल रहा है। इट हैज़ंट रेन टुडे। हैव यू सीन दिस वीक्स मैगजीन, क्या इस हफ्ते की आपने मैगजीन देख चुके हो। तो ये हफ्ता अभी भी चल रहा है, जिस भी वीक की वो बात कर रहा है। अब इधर देखिए पास्ट सिंपल, वी यूज येस्टरडे एंड फ्रेजेस विद लास्ट फॉर अ पास्ट पीरियड। कोई हम पास्ट पीरियड की बात करते हैं तो हम इस तरह के येस्टरडे यूज़ करते हैं, या हम लास्ट के साथ कुछ फ्रेजेस यूज़ करते हैं, जैसे लास्ट वीक, लास्ट ईयर, लास्ट नाइट, इस तरह से लास्ट मंथ। ठीक है, लास्ट वीक। तो देखिए, इट रेन्ड येस्टरडे, कल बारिश हुई थी, तो कल की बात हो रही है, आज की बात तो नहीं हो रही, अभी की बात। डिड यू सी लास्ट वीक्स मैगजीन, तो क्या आपने पिछले हफ्ते की मैगजीन देखी थी। तो अभी वो पिछला हफ्ता तो नहीं चल रहा, अब तो कोई न्यू वीक चल रहा है, तो ये पास्ट की बात है। बट समटाइम्स टुडे एटसेट्रा कैन मीन अ पास्ट पीरियड, लेकिन कई बार हम टुडे जो है ना पास्ट पीरियड के साथ भी लगा सकते हैं। देखिए इधर पास्ट सिंपल में लगाया हुआ है, ये देखिए, आई डिडंट सी सारा एट वर्क टुडे, कि सारा को मैंने आज काम पर नहीं देखा। तो ये वर्किंग डे इज़ ओवर, इससे ये पता लग रहा है कि वर्किंग डे ओवर हो गया, लेकिन टुडे तो चल रहा है ना। मान लीजिए जॉब्स होती हैं जो 9 to 5 होती है,
तो 9 to 5 उसने सारा को काम पर नहीं देखा, लेकिन अब तो वो घर आ गया, तो ये बात कह सकता कि मैं आज सारा को नहीं मिला था काम पे, ऑफिस में नहीं मिला था। वर्किंग डे ओवर हो गया, हम ये कह सकते हैं। इस तरफ क्या लिखा है, आई हैवंट सीन रैचल टुडे, मैं आज रैचल को नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला, अभी तक मैंने रैचल को नहीं देखा या अभी तक मैं रैचल को नहीं मिला। इसका मतलब वो डे टाइम जो है, वर्किंग डे है, अभी चल रहा है, वो ओवर नहीं हुआ, अभी भी डे टाइम है, दिन का समय है। ठीक है। हैज़ द पोस्ट कम दिस मॉर्निंग, क्या सुबह की पोस्ट आ चुकी है, तो अभी भी मॉर्निंग की है, मॉर्निंग। अब इधर देखिए, डिड द पोस्ट कम दिस मॉर्निंग, क्या आज सुबह पोस्ट आई थी। अब मॉर्निंग नहीं है, आफ्टरनून हो सकता है, इवनिंग हो सकती है, लेकिन मॉर्निंग का टाइम नहीं है। डिड द पोस्ट कम दिस मॉर्निंग, इट्स लेटर इन द डे, कि लेटर टाइम हो गया, मॉर्निंग नहीं है। अब हम 15th यूनिट के ऊपर एक्सरसाइज करेंगे। पहली एक्सरसाइज आई बीन और आई वाज। ओके, तो इसमें क्या है, कंप्लीट दिस लेटर टू ए न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर को एक लेटर लिखा गया है, इसको हमें कंप्लीट करना है। पुट इन प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल हमने पुट करना है। अ फ्यू डेज एगो, कि कुछ दिन पहले, आई लर्नड, मुझे पता लगा, दैट समवन प्लान्स टू नॉक डाउन द वाइट हॉर्स इन, कि कोई वाइट हॉर्स इन, ये जो पब का नाम है, ये एक पब है, आगे लिखा हुआ है, उसको तोड़ने के बारे में प्लान बना रहे। तो अभी ये टूटा नहीं है, वो जस्ट प्लान ही बना रहे थे, और ये बंदा कह रहा है कि मुझे पता लगा कि इसको डिमोलिश करने का वो प्लान बना रहे थे। इधर लिखा है दिस पब, ये जो पब है, द वाइट हॉर्स इन, हैज़ बीन, यहाँ बी दिया था, हैज़ बीन द सेंटर ऑफ विलेज लाइफ फॉर सेंचुरीज, सदियों तक ये जो गांव का जीवन था उसका ये केंद्र बना हुआ है। हैज़ बीन आ गया, तो ये हम कह रहे हैं कि बना हुआ है। हम बना हुआ था क्यों नहीं कहा यहाँ पे, क्योंकि वो अभी भी जो पब है मौजूद है, उसको तोड़ा नहीं है। अगर तो टूट गया होता, अगर वो ना होता, उसकी एग्जिस्टेंस ना होती, तब तो हम कहते कि था, अभी तो वो है पब, लेकिन जस्ट वो प्लानिंग कर रहे हैं कि इसको नॉक डाउन कर दे और यहाँ कुछ और बना दे। तो वो कह रहा है कि ये जो पब है सदियों तक जो है एक इस गांव की लाइफ का केंद्र बना हुआ है। प्रेजेंट में बात कर रहा है। आगे देखिए, इट डैश, इट हैज़, सारा पढ़ना पड़ेगा, क्या आएगा यहाँ, इट डैश एट आवर क्रॉस रोड्स फॉर 500 ईयर्स, कि जो हमारे ये गांव का जो क्रॉस रोड है, चौराहा है, यहाँ 500 सालों से ये स्थित है बोलेंगे ना इस तरह से, क्योंकि वो चीज़ अभी है, तो इट हैज़ स्टूड आएगा, कि ये 500 सालों से ये चीज़ जो है हमारे चौराहे पर स्थित है, अभी भी है। अब यहाँ पे देखिए, ये पास्ट की कोई बात कर रहा है यहाँ पे। इट बी दिया फेमस इन द ओल्ड डेज, यहाँ से पता लग रहा है कि पुराने दिनों में ये बहुत फेमस था, तो यहाँ आवाज़ आएगा कि पुराने दिनों में ये जो पब था, द वाइट हॉर्स इन, ये बहुत फेमस था। एंड शेक्सपियर, और शेक्सपियर था एक बारी यहाँ ठहरा था, पास्ट की बातें हो रही हैं। शेक्सपियर वंस स्टेड देयर, वहाँ पे ठहरा था। दे से मतलब पीपल से, लोग ऐसा कहते हैं। आई, तो आई के बाद इधर क्या है, डैश, कहता है मैं अपनी सारी जीवन ब्रिक फील्ड में रह चुका हूँ। आई हैव लिव्ड आएगा, ये बता रहा है आई हैव लिव्ड, कि मैं अपना सारा जीवन जो है ब्रिक फील्ड में व्यतीत कर चुका हूँ। अब ये 5th देखिए, द विलेजर्स डैश नो अबाउट द प्लान्स फॉर लेस देन अ वीक एंड ऑलरेडी देयर्स अ सेव आवर पब कैंपेन।
तो पहले से ही सेव आवर पब कैंपेन जो मुहिम है एक, वो उन्होंने चला दी थी वहाँ के लोगों ने। तो विलेजर्स को इस बात का पता था, एक हफ्ते से कम समय से ही उनको पता था, लेस देन अ वीक। तो यहाँ पढ़ने से ऐसे लग रहा है कि पास्ट सिंपल आना चाहिए। द विलेजर्स न्यू, तो न्यू ठीक लग रहा है, लेकिन यहाँ मैंने पीछे देखा था हैव नोन से लिखा हुआ है, तो यहाँ मुझे तो न्यू ठीक लग रहा है पास्ट सिंपल। हालांकि पीछे आंसर्स में मैंने देखा था वहाँ हैव नोन लिखा हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट लगाया, लेकिन ये किसी तरह सही नहीं बैठ रहा। द विलेजर्स न्यू अबाउट द प्लान्स, वो प्लान्स के बारे में एक हफ्ते से कम समय से जानते थे। एंड ऑलरेडी, और पहले से ही उन्होंने एक सेव आवर पब कैंपेन जो है वो शुरू कर दी थी। कैंपेन मतलब होता है अभियान या मुहिम, कोई अभियान या मुहिम को कैंपेन कहते हैं। लास्ट वीक, पिछले हफ्ते, और पिछले हफ्ते की बात कर रहे हैं, देखिए लास्ट वीक लिखा हुआ है कि पिछले हफ्ते, तो पास्ट की बात आएगी। लास्ट वीक वी वर हैप्पी, हम बहुत खुश थे। बट दिस वीक, लेकिन दिस वीक वी आर एंग्री, हम क्या हैं, गुस्से हैं या नाराज हैं। वी विल स्टॉप दैम, हम उनको रोकेंगे। यू विल सी, आप देख लेना। चलिए आगे करते हैं बी पार्ट। बी पार्ट देखिए, हैव यू एवर, डिड यू एवर। लुक एट ईच कन्वर्सेशन एंड चूज द बेस्ट सेंटेंस, ए और बी। हैव यू हर्ड अबाउट द वुमन वॉकिंग अक्रॉस द यूएस, तो कोई बंदा कह रहा है क्या आपने उस औरत के बारे में सुना है जो यू वॉकिंग अक्रॉस यूएस कर रही है, मतलब यूएस के एक छोर से दूसरे छोर वॉक कर रही है। तो वो कह रहा है यस शी हैज़ रीच द रॉकीज़, वो जो रॉकीज़ है पर्वतमाला है, रॉकीज़ माउंटेन रेंज है, वहाँ तक पहुँच चुकी है, मतलब इस वक्त वहाँ तक पहुँच चुकी है वो। तो ए, कौन सा ऑप्शन ये किया हुआ है, द वॉक इज़ कॉन्टिन्यूइंग, तो वॉक उसकी चल रही है। द वॉक हैज़ फिनिश्ड, ये उसकी फिनिश नहीं हुई अभी वॉक। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट, हैव यू एवर प्लेड बीच वॉलीबॉल, क्या कभी आपने बीच वॉलीबॉल खेला है। तो दूसरा बंदा कह रहा है यस वी प्लेड इट ऑन हॉलीडे, हमने छुट्टी पर खेला था। तो अब देखिए वो कह रहा है छुट्टी पर खेला था, इसने यहाँ पास्ट टेंस यूज़ किया, तो ये पास्ट की बात कर रहा है, तो इससे यही पता लग रहा है कि हॉलीडे ख़त्म हो गई है। ये तो नहीं हो सकता कि हॉलीडे इज स्टिल गोइंग ऑन। सेकंड देखिए, डिड यू नो ओल्ड मिस्टर ग्रीन, आप वो बूढ़े मिस्टर ग्रीन को जानते थे, पूछ रहा है किसी, कोई बुजुर्ग बंदा है कि उसको आप जानते थे। वो कह रहा है नो आई नेवर मेट हिम, नहीं मैं उसको नहीं मिला था। तो क्या ऑप्शन ठीक हो सकता है सबसे ज़्यादा, मिस्टर ग्रीन इज़ प्रोबेबली अलाइव, मिस्टर ग्रीन जो है प्रोबेबली अलाइव है। तो अगर अलाइव होते तो इस तरह की वो बात ना कर रहे होते, तो यहाँ पर यही आएगा मिस्टर ग्रीन इज़ प्रोबेबली डेड, मिस्टर ग्रीन जो है वो प्रोबेबली डेड है। थर्ड देखिए, वेन जॉनसन इज़ ए ग्रेट फुटबॉलर, वेन जॉनसन जो है बड़ा ज़बरदस्त फुटबॉलर है। तो दूसरा बंदा बोल रहा है यस ही हैज़ स्कोर 200 गोल्स फॉर यूनाइटेड, यूनाइटेड के लिए अभी तक वो 200 गोल्स स्कोर कर चुका है, इतना वो अब तक काम ये कर चुका है, पास से लेके अब तक। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, वेन जॉनसन स्टिल प्लेस फॉर यूनाइटेड, क्या वो अभी भी यूनाइटेड के लिए खेल रहा है, या फिर वेन जॉनसन हैज़ लेफ्ट यूनाइटेड, या वो यूनाइटेड टीम को लेफ्ट कर गया, तो ये ऑप्शन है अभी भी खेल रहा है। चलिए सी पार्ट करते हैं, टुडे दिस वीक एट्सेट्रा, पुट इन लास्ट, टुडे और येस्टरडे।
फर्स्ट एग्जाम्पल सेंटेंस, लास्ट मंथ प्राइसेस वेंट अप। पिछले महीने जो कीमतें थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। बट दिस मंथ, लेकिन इस महीने, दे हैव फॉलन अ लिटल, थोड़ी सी जो कीमतें हैं वो गिर गई हैं। मतलब महंगाई की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि पहले जो वस्तुएं थी, जो भी चीज़ें थी, महंगाई थी वो ज़्यादा थी, अब थोड़ी सी कम हो गई है चीज़ों की कीमतें। फर्स्ट देखिए, इट्स बीन ड्राई सो फार, अभी तक बहुत ड्राई है, मतलब बारिश नहीं हुई, सूखा ही पड़ा है। इट्स बीन प्रेजेंट परफेक्ट लगा हुआ है, इट हैज़ बीन ड्राई सो फार दिस वीक, तो वो हफ्ता अभी चल रहा है, जिस हफ्ते की ये बात कर रहा है, जिस हफ्ते ड्राई चल रहा है। बट, लेकिन, अब ये आएगा लास्ट वीक आएगा, क्योंकि इसके बाद सेंटेंस लिखा है पास्ट में, वाज वेरी वेट, यहाँ से पता लग रहा है कि यहाँ लास्ट आना चाहिए। बट लास्ट वीक लास्ट वीक वाज वेरी वेट, तो जो लास्ट वीक था वो बहुत ज़्यादा वेट रहा, यानी कि बहुत ज़्यादा बारिश हुई। सेकंड देखिए, आई वेंट शॉपिंग अर्लियर टुडे एंड स्पेंट ऑल द मनी, टुडे आएगा। आई वेंट शॉपिंग अर्लियर टुडे, कि आज मैं सुबह शॉपिंग गया था या गई थी। एंड स्पेंट ऑल द मनी, और मैंने सारा पैसा खर्च कर दिया। आई अर्नड यस्टरडे, इस तरह ये सेंटेंस बन सकता है कि कल जो मैंने पैसा कमाया था वो सारा आज मैंने खर्च कर दिया। आगे देखिए थर्ड, वी डिडंट हैव मैनी विजिटर, इधर पास सिंपल लगा हुआ है। वी डिडंट हैव मैनी विजिटर, तो पास लगा तो यहाँ लास्ट ईयर आएगा। पिछले साल जो हमारे इलाके में, ऐसे कुछ भी हो सकता है कि ज़्यादा जो विजिटर्स हैं, पर्यटक हैं, वो नहीं आए थे। वी हैव हैड अ लॉट मोर दिस ईयर, तो यहाँ पे दिस आएगा। तो कह रहा है कि लेकिन इस साल हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा पर्यटक, टूरिस्ट, विजिटर्स आए हैं। फोर्थ देखिए, आई डोंट फील सो टायर्ड नाउ, आज मैं थका हुआ महसूस नहीं कर रहा। प्रेजेंट सिंपल टेंस लगा हुआ है। आई डोंट फील सो टायर्ड नाउ। वी गॉट अप क्वाइट लेट दिस मॉर्निंग, इधर मॉर्निंग लिखा हुआ है कि आज हम जल्दी उठे थे, आई फेल्ट रियली टायर्ड येस्टरडे व्हेन वी गॉट अप, सो यहाँ येस्टरडे आएगा कि कल मैं बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था। आई फेल्ट रियली टायर्ड येस्टरडे व्हेन वी गॉट अप सो अर्ली, जब हम इतना जल्दी उठे थे। डी पार्ट करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल ही भरना है हमें। यूनिट 14th एंड 15th के ऊपर बेस है। ओके, टॉम कह रहा है, टॉम और हैरियट बातें कर रहे हैं। टॉम कह रहा है, हैव यू हर्ड द न्यूज़ अबाउट डेविड, डेविड के बारे में आपने खबर सुनी है। हैरियट कह रहा है व्हाट हैपन का बनाना है, तो यहाँ हम कह सकते हैं व्हाट हैपन्ड, क्या हुआ। पास्ट सिंपल भी बोल सकते हैं यहाँ पर, या हम प्रेजेंट परफेक्ट में भी बोल सकते हैं व्हाट हैज़ हैपन्ड, क्या हो गया है, क्या हुआ या क्या हो गया है, तो यहाँ दोनों ही आ सकते हैं। टॉम कह रहा है ही हैड एन एक्सीडेंट, ये देखिए ये एक पीस ऑफ न्यूज़ आइटम है। पहली बार टॉम जो है हैरियट को बता रहा है कि उसका एक्सीडेंट हो चुका है, उसका एक्सीडेंट हो गया। एक पीस ऑफ न्यूज़ आइटम है, किसी को हम कोई चीज़ पहली बार बताते हैं उसके लिए वो न्यू होती है, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करते हैं। जब आगे फिर उसकी डिटेल की बात करेंगे तो पास्ट सिंपल यूज़ करेंगे। तो आगे वो डिटेल बता रहा है, ही वॉज वॉकिंग डाउन सम, कि वो कोई नीचे को आ रहा था वॉकिंग करता हुआ। ही वॉज वॉकिंग डाउन सम स्टेप्स, कोई स्टेप्स थी, सीढ़ियाँ थी। एंड ही फेल, तो पास्ट की बात हो रही है, वो गिर गया।
ही फेल एंड डैश, ब्रेक दिया यहाँ, ब्रोक आएगा और उसने अपनी लात तुड़वा ली, उसकी लात टूट गई। एंड ब्रोक हिज लेग। हैरियट कह रहा ओह हाउ ऑफुल, ये तो बहुत बुरा हुआ, ऑफुल हुआ। अब वो डिटेल पूछ रहा है, भाई कब हुआ ये। व्हेन डिड इट हैपन, ये घटना कब हुई। व्हेन डिड इट हैपन, यहाँ इट हैपन दिया था। टॉम कह रहा है येस्टरडे आफ्टरनून, कल आफ्टरनून हुआ था। मेलेनी, देखिए पूरा सेंटेंस देखिए, यहाँ लास्ट नाइट लिखा हुआ, इससे पता लग रहा है यहाँ पास्ट आएगा। मेलेनी टोल्ड, मेलेनी टोल्ड मी अबाउट इट लास्ट नाइट, मेलेनी ने मुझे कल रात बताया था, पिछली रात बताया था। हैरियट सरप्राइज होके बोल रहा है लास्ट नाइट। यू न्यू आएगा, यू न्यू क्यों आएगा, देखिए इधर लिखा है अबाउट इट लास्ट नाइट लिखा है कि आपको कल रात पता था। यू न्यू, यू न्यू अबाउट इट लास्ट नाइट, लास्ट नाइट एंड डैश, तो ये भी पास में आएगा। एंड यू डिडंट टेल मी, और आपने मुझे बताया नहीं। यू डिडंट लगाना था, यू डिडंट टेल, यू डिडंट टेल मी, और आपने मुझे बताया नहीं। ठीक है, ये डिडंट है। तो टॉम कह रहा है वेल, यहाँ पे देखिए लास्ट नाइट लिखा हुआ है, तो ये भी बात पास्ट में होगी। वेल आई डिडंट सी यू, तो मैंने तो आपको देखा नहीं था या मैं आपको मिला नहीं था। सी का मतलब यही होता है। आई डिडंट सी यू लास्ट नाइट एंड, आगे इधर है आई, ये आप पूरा सेंटेंस देखिए। आई, इसको बनाना है, कौन से टेंस में आएगा। यू टुडे अंटिल नाउ, ये देखिए यहाँ नाउ लिखा है, तो आई हैवंट सीन यू आएगा यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट। आई हैवंट सीन यू टुडे अंटिल नाउ, कि ऐसे देखने से अगर इसका ट्रांसलेशन करें तो था आ रहा है कि मैंने अभी जस्ट अंटिल नाउ, अभी अभी आपको देखा, इससे पहले तो मैंने आपको देखा ही नहीं था। आई हैवंट सीन यू टुडे, आज मैंने आपको देखा ही नहीं था, अभी अभी देखा। लेकिन यहाँ अगर आप पास्ट सिंपल लगाएंगे तो वो सेट नहीं आता। एंड देखिए, एंड आई भी लगाना था। आई डिडंट सी यू टुडे अंटिल नाउ, ये यहाँ पे अंटिल नाउ लगा दिया ना, इसीलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट में ही आएगा। एंड आई हैवंट सीन यू टुडे अंटिल नाउ। हैरियट कह रहा है आई होप ही इज़ ऑल राइट, आशा करता हूँ सब कुछ ठीक ठाक ही होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ही हैज़ हैड अ लॉट ऑफ एक्सीडेंट, उसके बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो चुके हैं, यू नो। तो उसके बाद कर रहा है ही हैज़ हैड, ही भी लगाना है। ही हैज़ हैड लॉट्स ऑफ एक्सीडेंट्स, उसके बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो चुके हैं अब तक। यू नो, इधर यू दिया, यू नो। ही डिड द सेम थिंग अबाउट 2 years ago, ऐसे ही बिल्कुल सेम चीज़ जो है उसके साथ 2 साल पहले हुई थी। एगो दिया इसीलिए इधर पास्ट सिंपल आएगा।